हम करके देख रहे हैं तो दिख जाएगा आराम से। ठीक है मैम। तो बड़ा स्लाइड जी। शो करने की तो जरूरत नहीं है कि कर दें? नहीं नहीं, वो अपने एंड पे सब लोग जूम करेंगे तो क्लियर दिख रहा ठीक है। तो है। जी। शुरुआत करते हैं वाटर एलिमेंट से। देखो, 5 तत्वों से ही शरीर बना है। पिछली क्लास, डेमो क्लास में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि 5 तत्वों से ही शरीर बना है, और 5 तत्वों से ही ये घर बनता है, ये दुनिया बनती है। और उसी 5 तत्वों पे ही बेसिकली हमारा वास्तु बेस्ड है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु, तो एक ही चीज़ हमें वास्तु के अंदर ध्यान देनी होती है, और वो क्या होती है? वो होती है बैलेंसिंग। कोई भी एलिमेंट ज़्यादा है, आइदर आपका, यस, तो हम बात करते हैं तो बैलेंसिंग बहुत नीडेड है। बिकॉज कोई भी एलिमेंट अगर फालतू हो जाए या कम हो जाए, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमने पढ़ना भी है। और कैसे उनको बैलेंस करना है, ये भी हमने एज अ वास्तु सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाटर एलिमेंट से। तो वाटर एलिमेंट यानी कि पानी। और पानी कैसा रहता है? खड़ा रहता है कि चलता रहता है? तो हम कहेंगे चलता रहता है, फ्लो डायरेक्शन में रहता है ये। तो जब तक ये फ्लो डायरेक्शन में है, तब तक ये पानी अच्छा है। क्योंकि जब अगर फ्लो बंद हो जाए, जैसे कूलर होते हैं, कूलर के अंदर पानी रहता है, तो उसमें मच्छर पनप जाते हैं, बीमारी ले आते हैं। कहीं पे भी सड़क पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे गंद इकट्ठा हो जाता है। तो कहीं भी पानी इकट्ठा होगा वो गलत है। यानी फ्लो जो रहता है वाटर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लो से क्या दिखाता है? फ्लो से ये दिखाता है कि जब तक आपके घर का वाटर एलिमेंट, इसको थोड़ा इमेजिनरी वे में भी पढ़ना, हर चीज़ को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत पढ़ना, इमेजिनरी वे में पढ़ना, कि जब तक घर में वाटर एलिमेंट फ्लो वेव में है, कि फ्लो हो रहा है, तब तक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइंट्स, फुटफॉल इन दी, आपका जो दुकान है, काम है, क्लाइंट्स आपको चाहिए, फुटफॉल वगैरह चाहिए, वो सब एकदम प्रॉपर रहता है। घर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहती है जब तक ये वाटर एलिमेंट ठीक है, ये फ्लो में है। ठीक है जी। तो वाटर एलिमेंट जो है, वो नीले कलर से और काले कलर से सिग्निफाई किया जाता है। जैसे कि हमें नागेश सर ने बताया, शेप इसकी वेवी रहती है। वेवी जैसे कि आप ये देख सकते हो वाटर एलिमेंट पे, हमने थोड़ा सा वेवी शेप रहती है, जैसे पानी की शेप होती है, लहरों की शेप। टेस्ट अगर हम करें, ये मिट्टी के टाइम पे काम आएगा। टेस्ट अगर सॉल्टी है तो वहाँ का वाटर एलिमेंट अच्छा है। ठीक है जी। तो मेटल इसका एल्यूमिनियम है। जब भी हमें कोई रेमेडी करनी होगी इस जोन के अंदर, वो हम एल्यूमिनियम से ही करने वाले हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये ना 70% ऑफ द अर्थ एंड आर बॉडी इज वाटर एलिमेंट। यानी अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 70% एलिमेंट जो है वो वाटर ही है, अगर, तो वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये जो वाटर है ना, अगर मेरी बॉडी से वाटर को निकाल दिया जाए तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। ये वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस है घर के अंदर भी और हमारी बॉडी के अंदर भी। वाटर एलिमेंट इमोशंस को दिखाता है, और वाटर एलिमेंट आपके और आपके घर की इम्यूनिटी को दिखाता है। जब कभी भी आपके घर में, अभी वॉशिंग मशीन खराब हुई, फिर मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, इतने दिन में देखा तो आपके घर का जो गैस स्टोव था वो खराब हो गया, थोड़े दिन में जो है ना एसी खराब हो गया, आप देख रहे हैं मेरे घर के अंदर जितनी यूटिलिटीज़ हैं और वो खराब होती जा रही हैं, देन इट मीन्स आपका वाटर एलिमेंट खराब है। कैसे खराब होता है, कैसे खराब नहीं होता, वो भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेस बनाते हुए चलेंगे। किस चीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्शन है? अंडरग्राउंड टैंक के लिए। अगर आप अंडरग्राउंड टैंक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आगे NNW आता है, वहाँ से लेके NE तक, अगर आप अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। क्यों गुड होता है? देखिए, हमारी जो अर्थ है, अर्थ भी ना टिल्टेड है 23 समथिंग डिग्री से NE के टाइप पे। तो वो वहाँ पे एक स्लोप सा क्रिएट होता है। ठीक है। तो एनी के अंदर अगर आपका नीचे होगा ऑलवेज, एंड साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होगा,
तो वो एक परफेक्ट वास्तु बनाता है। एनी जब तक नीचे रहेगा, नीचे रहेगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक बनाने के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। एनी में बना दो, एनएनई में बना दो, नॉर्थ में बना दो। साउथ और वेस्ट ये भारी रहने चाहिए, यानी ऊंचे रहने चाहिए। यहाँ कभी भी टैंक नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड टैंक कभी भी साउथ और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये तो था थ्योरी जो मैंने लिख रखी थी। अब इसके अंदर एक एक करके, जैसे कि अभी हमने बात करी NNWNE की, उस पर हो गई। बाकी तो देखो यार सिंपल सी हैं, वेवी, सॉल्टी, एल्यूमिनियम, ये सब में बहुत कुछ नहीं है। बट एक जो ये चीज़ है ना, ये फ्लो, इसके अंदर ये फ्लो को हम मार्क कर लेते हैं। देखो, एक होता है वास्तु 15 दिन का कोर्स, आपने ये सब कुछ सीख लिया। काला और नीला रंग आपका वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ का कलर है, वेवी इसकी शेप है, मेटल इसका एल्युमिनियम है, ठीक है, ख़त्म। ये दूसरी डायरेक्शन में होगा तो प्रॉब्लम करेगा, दूसरी डायरेक्शन का एलिमेंट इसमें होगा तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, सबको ये मेजर वास्तु वही है। बट अगर आपने चीज़ों को बहुत डेप्थ में पकड़ना है और 100% रिजल्ट्स लेने, तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहा जाता है कि नॉर्थ हल्का होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, एंड जो आपका साउथ वेस्ट है वो भारी होना चाहिए। तो अभी मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया, मैंने उनको ना फ़ोन पे ये बता दिया था कि सर, वो एक्चुअली आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते थे, तो उनको समझ में आती हैं चीज़ें, पढ़ा तो थोड़ा बहुत होता ही है। मैंने कहा सर आपका ना एनी भारी होगा, वहाँ पे स्टोरेज हो रखी होगी, एंड वो आप खाली कर दो या थोड़ा हल्का कर दो वहाँ से ना सामान को। ठीक है, उन्होंने हल्का किया। मैंने कहा साउथ वेस्ट वाली अलमीराज को आप चाहे फिलअप कर लो, तो उन्होंने न्यू अलमीरा साउथ वेस्ट में बनवाई और वहाँ पे फिलअप भी किया, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कह रहे यार प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। जब उनके घर पे हम जाते हैं तो हमने देखा कि एग्जैक्ट जो हमने कहा वो उन्होंने किया। एंड अभी नागेश सर हमारे बीच में है तो ये सीख भी चुके हैं। सर मैंने कोई रेमेडी तो गलत नहीं बताई ना? एनी हल्का होना चाहिए और साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। नागेश सर या अनु मैम, आप बताओ, आपने भी सीखा हुआ है। जी सर, बोलिए। नागेश सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अनु मैम आप बताइए। जी जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितना मैंने सीखा हुआ है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला, और मैंने भी जितना सीखा था मैंने ठीक है वही सर, आपको। आप जो बोल रहे हैं ठीक है सर, बिल्कुल। अनिल सर ठीक बोल आप रहे हैं बताइए, सर। आप बताइए सर, ठीक ही बोला ना? अनिल सर देखो, इंटरेक्शन पूरी बनानी है क्लास में, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम लोग सर चीज़ें मैं सीख नहीं ड्राइव पाएंगे। कर रहा हूँ, अभी कोई बात नहीं बात कर नहीं, पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, हाँ कोई जी। बात नहीं, वो ओके है, ठीक है। तो इंटरेक्शन हम पूरा करने वाले हैं एंड डिस्कस करना है। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स ना रह जाएं, एंड ऐसी ऐसी बातें बताऊं जो आपके डाउट कभी होने भी नहीं वाले। आप फ्लो पे कोई डाउट ना करते, क्योंकि फ्लो तो होता ही है पानी में, लेकिन इस फ्लो की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके इनहेरेंट मीनिंग की। ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस, और इनहेरेंट मीनिंग ढूंढने हमने, ठीक है जी। तो इस फ्लो का इनहेरेंट मीनिंग बताता हूं मैं आपको। मैं गया, अब मैंने उनसे ये पूछा सिर्फ, मैंने कहा जो अलमीरा में, चलो सामान तो आपने बिल्कुल कम कर दिया, हार्डली कुछ पड़ा हुआ था, मतलब लिटरली उन्होंने खाली कर दी थी, तो नॉर्थ ईस्ट खाली हो गया भाई, साउथ वेस्ट में उन्होंने सब कुछ भर दिया, काम हो जाना चाहिए था। अब वहाँ पे जो भी सामान पड़ा हुआ था वो कभी निकलता नहीं था। मतलब वहाँ वो सामान पड़ा है, मान लीजिए आपके सर्दियों के कपड़े गर्मियों में यूजलेस हो जाते हैं, तो उन्होंने सर्दियों के कपड़े रख दिए, चाहे वो 10 जोड़े रखे, बट क्या कभी वो जोड़े दोबारा से निकाले जाएंगे जल्दी से? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। इवन अलमीराज के अंदर डेली, गाइस प्रीतम प्लीज़ आपको ऑफ करना होगा। सोनिया मैम कैन यू प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक? आपको डाउट हाँ होगा जी, तो, एक हाँ डाउट है तो एक पूछ लो आप। क्वेश्चन है। हाँ जी, डाउट यही था कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने कई घरों में देखा, मेरे घर में है, गराज है उसमें,
गाड़ियां पर वो निकलती रोज है, तो वो प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल माना जाएगा। तो बिल्कुल हमने कभी कोई वहां पर कोई फालतू की स्टोरेज नहीं है जो सामान नहीं निकलता, ऐसा नहीं है, लेकिन गराज वहां आ गई हुई है। और नॉर्थ साइड में मैं भी, आपने जब इतनी बातें की तो सोच रही थी कि मेरे सारे अप्लायंसेस नॉर्थ साइड में है, मगर वो हर रोज चलते हैं, राइट। तो आई गेस फिर आपकी वो बात जो कि फ्लो बिल्कुल है वो बनी हुई है। यही जब जैसे आप अंडरग्राउंड टैंक की बात कर रहे हैं, अब कनाडा में मोस्टली बेसमेंट्स होती हैं, तो जितने बड़े अप्लायंसेस है, टैंक्स वगैरह जो है जमीन में के अंडरग्राउंड, तो लेकिन है वो बेसमेंट में, तो उसको भी ऐसा ही माना जाएगा, अंडरग्राउंड की तरह मानेंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक ठीक, थैंक यू यू। कैन टेक इट, क्योंकि आप लोगों के घर से ही वो बेसमेंट का रास्ता जाता होता है अंदर से ही, तो वो आपके घर का ही पार्ट हो गया, वो उसके नीचे ही है। एंड यही एक चीज़ है, अब हम क्या करते हैं, हम ढूंढते रहते हैं, एनी को खाली भी कर दिया बट हमारे को रिजल्ट ही नहीं मिलता, लाइफ वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एनी के अंदर हो सकता है एक स्टोरेज कर रखी है, चाहे वो हल्की स्टोरेज है, अगर वो डेली बेसिस पे नहीं है, उसमें फ्लो डेली बेसिस पे नहीं है, तो आपके लिए वो 100% प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है मैम, ठीक। डाउट्स पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मना नहीं है, बस बीच में ना थोड़ा साउंड वो आता है, तो डाउट पूछिए, कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए कहा। ओके, सो गाइज, फ्लो का आई थिंक आप लोगों को एक बहुत शानदार एग्जांपल मिला होगा कि इवन फ्लो का कॉन्सेप्ट कितना बेसिक है और कितना इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ वेस्ट से लेके एनी तक अलमीराज रखने में कोई गलत काम नहीं है। वहां पे कोई भारी आइटम भी रखनी है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बार बार वहां से चेंज होती रहनी चाहिए, यानी फ्लो में रहनी चाहिए। अलमीराज हैं, वो अलमीराज रखो जहां से डेली के क्लोथ्स निकालते हो आप, ये नहीं जो कपड़े आपके 6-6 महीने के लिए रहते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बेड शीट्स होती हैं, कुछ गिफ्ट्स की आइटम होती हैं, उन सब चीज़ों को वहां ना रख के साउथ वेस्ट में रखो। ठीक है जी। हाँ जी मैम, सोनू मैम बताइए। कार्तिक जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वाले एरिया की, तो वहां पे मेरा शू रैक था। ऑल्दो वो शूज निकलते डेली थे, सब पहनते थे वहीं से, लेकिन मुझे कहीं फील हुआ और मुझे किसी ने बताया भी कि वहां पर आपको शू रैक जो है नहीं होना चाहिए, आप अपने शूज जो है वहां से शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने उनको ये बताया था कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जितनी चाह रही उतनी नहीं आ रही है, वो स्टक है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने मुझे एज अ रेमेडी बताया, तो अभी जस्ट मैंने किया है, तो होपफुल फॉर द बेस्ट रिजल्ट की क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन वही हम बात करें, जैसे अभी जिन्होंने बोला कि नॉर्थ में सामान है लेकिन वो यूज जरूर होता है, तो जहां तक मेरा जितना मुझे समझ में आया आपके हिसाब से कि होता जरूर होगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज का फ्लो है वो शायद स्टक फिर भी हो जाता होगा कहीं ना कहीं। नहीं मैम, मतलब मैं आपको सामान तो यूज हो रहा है, लेकिन जो आपकी अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आनी है, वो नॉर्थ ईस्ट में ये सामान रखने से वो स्टक हो जाता है। मैं आपको इसका बताता हूँ। जैसे कि ना हमेशा घर के अंदर अलमीरा ज़्यादा होती है मैम, शू रैक्स हम्म। 1 या 2 होते हैं। हम्म। देखो सबके अपने पर्सनल पर्सनल है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ही नहीं, अलमीराज के अंदर ही होते हैं कईयों के शू रैक्स। ठीक है, बट यहाँ शू रैक की बात नहीं हो रही है। शू रैक वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही डालता है, बिकॉज आप 36 जगह पे जाते हो, 36 जगहों पे जाते हो, उन्हीं जूतों को पहन के जाते हो, बहुत सारी नेगेटिविटी जो होती है ना वो उन्हीं जूतों में चिपका के लाते हो। आप समझ रहे हैं क्यों जूतों का जी यहाँ जी पे बात नहीं चल बिल्कुल। रही, यहाँ बात ये चल रही है, देखो अलमीरा तो, मेरा नॉर्थ ईस्ट में कमरा है मान लो, तो नॉर्थ ईस्ट में अलमीरा ही नहीं होगी। अलमीरा तो होगी लेकिन उसमें कभी भी वो सामान नहीं होगा जो वहां पे लंबे समय तक पड़ा रहे। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके। हाँ, और कार्तिक जी मुझे एक चीज और पूछनी है जो मुझे नहीं समझ में आई। ऊपर आपने इसमें स्लाइड में पॉइंट लिखा है नॉर्थ डायरेक्शन NN-W से NE, तो क्या NN-W से NE और जो डिग्रीज दी है इसके बीच का एरिया नॉर्थ डायरेक्शन काउंट होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्थ नहीं काउंट होता, वो NN-W से NE का आपका एरिया आ गया। नहीं मतलब ये क्या, मतलब मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, NN-W से लेके NE तक का जो एरिया है 320 डिग्री से जी 60 डिग्री तक के आसपास बनता है, 1-8 डिग्री प्लस माइनस है, मैंने इसलिए अप्रॉक्स लिख दिया। जी।
ठीक है ना। पहले मैं सिंपल लेके चलूंगा चीज़ों को, जितना सिंपल कर सकता हूँ, चाहे मेरे को थोड़ा बहुत फैक्ट्स के साथ डिस्टॉर्शन करना पड़े 1 आध डिग्री का, वो डजेंट मैटर, बट समझ में ऐसा दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि नहीं, पर मेरे 319 को का अभी भी नहीं क्लियर हुआ कि जैसे नॉर्थ मैं डायरेक्शन आपको है, बताता हूँ। तो आप। जी। आपके 16 जोन होते हैं, जी। आपके 16 जोन अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 22.5 डिग्री का एक होता है जोन। हम्म। तो मैम NN-W से लेके NE तक हमारे जोन सारे हैं। नॉर्थ में काउंट होते हैं। नॉर्थ भी आ रहा है, NN-W भी आ रहा है, फिर NE भी आ रहा है, NNE भी आ रहा है, 4 जोन आ रहे हैं। जी। तो ये चारों जोन है इसके अंदर। अच्छा, और मतलब NN-W से लेके NE के बीच में 4 जोन आपने दिए जी, हैं, जिनकी डिग्री 320 से 60 डिग्री तक जाती 60 डिग्रीज के अंदर आती है। मैं अलग अलग, अभी जब मैं NN-W पढ़ाऊंगा तब उसकी है। डिग्री जी। फिर एकदम परफेक्ट डिग्री लिखवा दूंगा ठीक। आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, याद आपको नहीं रहनी जब तक आप जी। प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मैं पहले से बिल्कुल, बता रहा बिल्कुल। हूँ। इसलिए मैं बहुत जी, सिंपल लिख बिल्कुल। के कि 320 से 60, वैसे 319 समथिंग होता है और वो 59 समथिंग होता है, तो वो रहता है। बट अभी मैं बहुत ना बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम कम चीज़ें लिखी हैं, सीधा सीधा लिख दिया जो लिखना था। हाँ जी शिल्पा मैम, बताइए। Karthik ji, quick question hai, and sorry if you've already answered it. So apologies if I'm asking the question that you've already answered. जैसे हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो वाटर एलिमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट का है या नॉर्थ का है, राइट? तो उसमें वो और वाटर की बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ये फ्लोइंग होना चाहिए। अब जो हमारे आजकल वन लॉक सिस्टम वाले घर बने हुए हैं, पहले होता था कि पानी का जो नलका होता था वो एक तरफ होता था और बाकी घर में किचन एक तरफ होती थी, तो वहां पर ये डायरेक्शंस का हिसाब रखना मेरे ख्याल से इजियर होता होगा, तभी पुराने जमाने में वास्तु के हिसाब से बन जाता। अभी क्या है कि हर रूम में बाथरूम है, हर किचन कहीं की कहीं है, तो वैसे घरों में बिना तोड़ फोड़ करे हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे सब कि कुछ आएगा मैम, हर रूम। सब कुछ आएगा, हाँ। सब कुछ आएगा। अभी तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, हाँ। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा। पहले तो ना प्रॉब्लम को समझो, बैलेंसिंग तो बहुत ईजी है, वो 4 ही मेरे पास रेमेडी है, वो करो काम हो जाएगा। सर एक चीज अच्छा। बोलना चाहूंगा मैं। बताइए सर। अभी तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई है। हाँ जी, एक बार डाउट्स भी आप कम जोन करें। पढ़ा लेना, उसके बाद ही उसी जोन के फिर क्वेश्चन आंसर ले लें सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ मैंने सर। करा तो मैंने इसलिए ही है एक्चुअली कि थोड़ा डाउट्स आप लीजिए, मैं जब कहूँ तब लीजिए, ताकि मैं एक फ्लो में होता हूँ तो मेरे सारे एग्जाम्पल्स अगर छूट गए, क्योंकि ना यार मैंने सब कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ। मैं एक्चुअली पीपीटी पढ़ा के बना के, एस्ट्रोलॉजी कभी मैं पीपीटी बना के नहीं पढ़ाता, बिकॉज वो Where मेरे I was मन। going with this, कार्तिक कोई जी बात और नहीं, अनिल जी, it was that कि अगर जैसे बाकी बेस्ट। सबने भी अभी ये एग्जांपल दिया ना कि हमारा वो फ्लोइंग है वाटर, या तो जैसे हर एक रूम में 7 आजकल जैसे बाथरूम्स होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, इफ दोज सबकी बाथरूम्स रेमेडी, आर इन यूज तो सबकी वो रेमेडी ठीक है। है। नहीं 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 है मैम, मैं हर अच्छा। चीज़ के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर काम करूंगा। देखो मैं आप लोगों के साथ ना एक पहले शेयर करता हूँ। देखिए मैंने भी बहुत जगहों से सीखा था, तो बहुत जगहों से सीखने का मतलब ये हो गया कि मेरे को एक जगह पे समझ नहीं आया, तो आइदर तो मेरी बुद्धि कम है, या फिर मेरे को पूरा मैटर कहीं पे मिला नहीं, या उनके पास समय नहीं था पूरा मैटर देने का। मैं किसी भी गुरु की, मैं ये नहीं कह रहा किसी गुरु ने कम पढ़ाया, सबने कुछ कुछ पढ़ाया, मेरा काम पूरा हो गया। मुझे अपने काम पूरा होने से मतलब, और सभी गुरु को शत शत प्रणाम है, जिन सबसे भी मैंने सीखा, बहुत अच्छा सबने सिखाया। पर मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग मेरे पास आए ना, आपका कोई डाउट रह ही ना जाए, आपको दूसरा कोर्स ज्वाइन ना करना पड़े। दैट इज माई मेजर ऑब्जेक्टिव, कि यार दूसरा कोर्स ज्वाइन ही क्यों करना पड़े, यानी मेरे में कोई कमी होगी ना जो दूसरा करना पड़ रहा है आपको। यहां पे हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे जो वास्तु के अंदर, महावास्तु के अंदर रिक्वायर्ड है, मॉडर्न वास्तु के अंदर रिक्वायर्ड है। एक एक एस्पेक्ट कवर करेंगे, कुछ एस्पेक्ट्स फिर भी रह जाएंगे। तो इस बात का वो है कि जब भी हम कुछ नया, मतलब कि जो हमारे माँ वास्तु वाले कोर्स के अंदर कुछ भी नया एडिशन करेंगे आगे के टाइम में, वो सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को स्पेशली इनवाइट किया जाएगा कि आप लोग आएँ,
हमारे साथ हमारी रिसर्च का पार्ट बने एंड उस चीज़ को सुने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें। 100% आपकी अपडेट्स हमारी जिम्मेवारी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अपडेट्स, सब कुछ हम कराएंगे, ठीक है जी। और लास्ट में ये कह के अपना कोर्स शुरू करेंगे दोबारा से कि श्रवण सर अभी नहीं चाहिए मेरे को ये डायरेक्शंस वगैरह ना ब्रदर, अभी चल रहा है। नहीं नहीं सर, मैं तो केवल वो कि डायरेक्शन हमको तो यही समझ में आता है NNW है कहाँ। नहीं मैं समझ गया सर, वो अभी आगे कोर्स में आएगा, वो सब कुछ करेंगे, कोई बात नहीं सर। तो लास्ट में ये कि जब आप वास्तु करने जाओगे उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे, चाहे ऑनलाइन साथ में रहे, क्योंकि मैप के थ्रू भी बहुत अच्छे से वास्तु होता है। कुछ चीज़ें जाके अच्छी पता लगती है, वो तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा मैं अपने तक कुछ रखूँ ही ना। सैटर्न केतु मेरा कॉम्बिनेशन है, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं कि रख ही नहीं पाऊँगा कुछ अपने तक। तो आप टेंशन फ्री करो और एक एक चीज़ कवर होगी। जो चल रहा होगा टॉपिक सिर्फ उससे डाउट लो तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी कहने पे, क्योंकि देखो क्लास है, आप एक रिदम में आएंगे, मैं भी एक रिदम में आऊँगा एंड देन थिंग्स विल गोज ऑन, ठीक है। बिल्कुल मैम सोनिया जी, बहुत ही अच्छा मैम, आप रियलिटी में हैं, विल डिस्कस यू विद फिर सैटर्न केतु पे, तो क्योंकि फेवरेट टॉपिक है मेरा केतु मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, दोबारा चलते हैं अपनी पीपीटी पर। सो गाइज मैं फ्लो के ऊपर बात कर रहा था, तो होपफुली ये केस स्टडी आपको समझ में आई कि कैसे हमें जो है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये फ्लो, एक वर्ड था फ्लो, लेकिन ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी वास्तु को, ठीक है जी। तो आपने देखना है कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन में जो ऊपर एक अलमीरा बनाते हैं उसके अंदर स्टोरेज कर देते हैं, लाइक ब्रीफ केसेस की स्टोरेज कर देते हैं, सूट केसेस, बैग्स एंड कुछ भी घर में बर्तन वगैरह होते हैं बड़े बड़े जो यूजली यूज़ नहीं होते, उनको हम रख देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हम बकेट्स, प्लास्टिक के बकेट्स 5-6 एक साथ खरीद लाते हैं, यूज़ तो 2 ही होती हैं, 4 ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमारी NNW से NE के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये एक शब्द फ्लो ने हमको समझा दिया। अंडरग्राउंड टैंक इज ब्यूटीफुल इन NNW टू NE, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। किसी का वाटर एलिमेंट खराब है, या तो वो इमोशन लेस होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशंस वाला होगा। स्पेशली जिनके चंद्रमा के साथ राहु आ जाए, उनका नॉर्थ का आप देखोगे तो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हम देखें तो वो खराब मिलती है, यानी वहाँ वॉशरूम्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, मैं बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी के कुछ पार्ट्स ले लूँगा, तो वो हम जब आगे कोर्स में जाएंगे तो हम सीखेंगे, बट जिनको आता है तो उनके लिए थोड़ा सा मैं जो मेरे दिमाग में आता है मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को डाउट्स रहेगा तो वो मैं अभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। सो गाइज अंडरग्राउंड टैंक के लिए हमेशा याद रखना है, कभी भी आप एक नया वास्तु डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको NNW से NE के बीच में ही वो अंडरग्राउंड टैंक देना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके घरों में आप जा रहे हो, आपको लग रहा है इनका वाटर एलिमेंट ख़राब है, तो आप कैसे पता करोगे, कैसे 100% श्योर होगे कि उनका वाटर एलिमेंट ख़राब है? पूछो, घर की चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं क्या? कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, क्योंकि घर की इम्यूनिटी ख़राब हो रही है। घर में नेगेटिव लोगों का आना जाना अगर ज़्यादा है तो भी घर की इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, तो भी घर की इम्यूनिटी ख़राब हो रही है। घर के लोग ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं तो भी घर की इम्यूनिटी ख़राब है, आपका वाटर एलिमेंट ख़राब है। और वाटर एलिमेंट ख़राब कैसे होता है? नाउ अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाटर एलिमेंट ख़राब कैसे होता है। तो वाटर एलिमेंट हमेशा फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से ख़राब होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय अर्थ एंड वाटर एलिमेंट। अब आप कहोगे अर्थ एंड वाटर एलिमेंट क्या है, सॉरी अर्थ एंड फायर एलिमेंट क्या है? तो ये हम आगे क्लासेस में सीखेंगे, बट छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा पहले। फायर एलिमेंट ट्रायंगल शेप है, फायर एलिमेंट रेड कलर है, ठीक है। अब आपके नॉर्थ जोन के अंदर NNW के अंदर NE के अंदर रेड कलर आ जाए
तो वो एक प्रॉब्लमैटिक कलर है। वहाँ पे ट्रायंगल शेप में कोई आपने सीनरी लगा दी या कुछ भी लगा दिया जिसमें ट्रायंगल्स बने हुए हैं, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। अर्थ एलिमेंट का कलर येलो है तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। फायर आ गई यानी कि आपकी किचन नॉर्थ के अंदर आ गई, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। अब इस पे एक मैं आपको फायर एलिमेंट की ताकत के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं ताकि ना आपका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाए, और इसको ध्यान से सुनना सभी लोग। आपकी बॉडी के अंदर 70% तो वाटर होता है, 70% वाटर है आपकी बॉडी के अंदर, सिर्फ 5% फायर होती है, सिर्फ 5% फायर है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपकी बॉडी ठंडी होती है गर्म होती है? कोई भी एक दो व्यक्ति ये बताएं, आपकी बॉडी ठंडी होती है कि गर्म होती है? गर्म होती है सर। और जैसे ही वो ठंडी पड़ने लगती है लोग गर्म करते हैं उसको, क्योंकि जब तक वो गर्म है तब तक आप जिंदा हो। फायर एलिमेंट की ताकत सिर्फ 5% है आपकी बॉडी के अंदर, थोड़े से भी ज्यादा। ठीक है जी। 70% वाटर पे भारी है। तो यानी अगर फायर एलिमेंट आपके वाटर एलिमेंट के एरियाज यानी कि एन एंड डब्ल्यू से लेके एनी तक, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन के अंदर जब रेड कलर पहुंचता है तो यार वो थोड़ा सा रेड कलर भी ना मेजर इम्पैक्ट डालेगा। मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ मंदिरों में लाल किताब होती हैं, लाल रंग की कुछ किताबें होती है, क्या वो इम्पैक्ट डालती है? बिल्कुल डालती होंगी यार, बिल्कुल डालती होंगी। फायर एलिमेंट तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक्यूरेसी के साथ ही बढ़ाना है कभी वास्तु के अंदर, कभी घटाना है, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत खतरनाक एलिमेंट है। सर जी ये बहुत क्वेश्चन है। खतरनाक। सर क्वेश्चन तब लेंगे जब मैं कहूँगा क्वेश्चन लेने, प्लीज़ ओके प्लीज़। मैं आपसे बीच बीच में, मैं थोड़ा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन जरूर लूँगा, ठीक है। सो फायर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस एज वेल एज ताकतवर एलिमेंट है। तो आपने नॉर्थ के अंदर कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। एस्ट्रो वास्तु में इग्नोर करवाऊंगा, लेकिन वो किसी किसी के लिए इग्नोर होता है, जैसे मेरे लिए होता है। मैं रख सकता हूँ नॉर्थ में रेड कलर, लेकिन एनी में नहीं, ठीक है। तो वो एक आधे जोन के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु में जगह मिलेगी कि आप रख सकते हो, और रखना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। बट मेजरली आपने रेड कलर को यूज नहीं करना, रेड बल्ब नहीं लगा देना गलती से, वहां पे किचन नहीं लेके आनी है, और किचन अगर आ गई है तो उसकी रेमेडी करनी है। रेमेडी कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई कि कैसे ये वाटर एलिमेंट खराब होता है, और इसको और डिस्कस करेंगे हम जब हम पांचों एलिमेंट को पढ़ लेंगे, और कैसे कैसे खराब होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं जो कि आपको दिखेंगे, सुनने में आएंगे? क्योंकि देखो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आया है तो उससे पहले प्रॉब्लम समझो कि भाई तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, देन देखो कौन सा एलिमेंट खराब होगा। मैं अभी रिसेंटली एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, यूट्यूब से मिले थे मेरे को, तो उस व्यक्ति ने ना अपने वास्तु वाले का वो भेजा मेरे को बिल 3,86,000 का। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो भी लोग ज्वाइन करेंगे ग्रुप में, देन हम अपने ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। भाई हर जगह के लिए उन्होंने जो है ना वो हेलिक्स हो गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, पिरामिड्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, हर जगह के लिए भर दिए। तो हर जगह पे प्रॉब्लम थी, ब्रह्मस्थान से लेके पूरे के पूरे 16 जोन में प्रॉब्लम थी उस व्यक्ति के घर में। पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने पहले बहुत ध्यान से क्लाइंट की बातों को समझना है कि भाई ये क्लाइंट मेरा कह क्या रहा है, इसको प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे एक एग्जांपल लूंगा, यहां लिखा हुआ है कि वाटर एलिमेंट से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपकी सेल्स कम होने लग जाती हैं, आपको आपकी सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स नहीं मिलते, आप अंडरपेड रहते हैं। अंडरपेड मतलब क्या है कि भाई
आप काम तो कर रहे हो 10,000 का, मिलते हैं 2,000, आपको आपकी जो वैल्यू है उसका वैल्यू नहीं मिलता, जो भी आप नॉलेज आप शेयर कर रहे हो तो उसका वैल्यू नहीं मिलता। तो यानी आपका क्या खराब है भाई, आपका वाटर एलिमेंट खराब है। ठीक है जी, आपको अपना वाटर एलिमेंट को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, कैसे खराब है, सब समझाया जाएगा डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बता भी दिया वैसे मैंने। अब आप नए क्लाइंट्स नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहे, सेम प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है, उसका धड़ल्ले से बिक रहा है, आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे, आपका वाटर एलिमेंट खराब है, फुटफॉल नहीं है, वाटर एलिमेंट खराब है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कैसे समझना है। एक क्लाइंट तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती नहीं, वाटर एलिमेंट खराब है। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, बट ना मेरे को डर लगा रहता है क्या ये अपॉर्चुनिटीज आगे भी आती रहेंगी, मुझे लगता है मार्केट शिफ्ट हो रही है, क्या पता ये अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएं। तो आपको उसका कौन सा जोन ठीक करना है, वाटर एलिमेंट थोड़ी ना ठीक करना है, वो तो आ रही है ना, वाटर एलिमेंट तो ठीक है। अब आप अपॉर्चुनिटी का नाम सुनते ही वाटर एलिमेंट पे घुस जाओगे, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ चेंज कराओगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, उल्टा अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है। देन आप कहोगे वास्तु काम नहीं करता, नहीं, वास्तु काम करता है, 100% काम करता है। तो करना क्या है इस केस में, देखो उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा, तो इतना ध्यान से सुनना है कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आपको वो सेल्स, वो अपॉर्चुनिटीज, वो क्लाइंट्स को स्टेबल करना है। और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, स्टेबिलिटी का एलिमेंट कौन सा है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कीप्स यू स्टेबल। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं अर्थ के लिए। आप ना एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर पानी भर लो, बॉटल का जो कैप है वो खुला हुआ होना चाहिए, और जरा नाचो, ऐसे ऐसे घूम घूम के नाचो, तो व्हाट विल हैपन, कोई बताएगा क्या होगा, एनीबडी। आप खुली हुई बॉटल के साथ ऐसे घूम घूम के डांस कर रहे हो, एंड व्हाट विल हैपन, बताइए, कोई बताएगा। पर थोड़ा तो पानी गिर जाएगा क्योंकि ऊपर है और बाकी स्टेबल है। गिर जाएगा, मतलब आई थिंक वो 1/4 भी बच जाए तो बहुत है। ठीक है छलकेगा। जी, गिरेगा ना, गिरेगा। यार हमारी अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है, सारा 70% वाटर अर्थ के ऊपर है, ऐसे ऐसे घूम रही है। यार ये तो पानी नहीं गिराती, यानी अर्थ के अंदर क्या है, स्टेबिलिटी है, ग्रेविटी। स्टेबिलिटी है। यानी आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, वो वाटर एलिमेंट देगा। आपके पास साइकिल थी, आपके पास बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, तो वो स्कूटी बनी रहे, दोबारा साइकिल पे ना पहुंच जाओ, इसके लिए नॉर्थ को नहीं देखना है, उसके लिए जाके साउथ वेस्ट को देखना है कि इसको डर क्यों आ रहा है भाई। अच्छा, डर अगर बहुत ज्यादा है, जैसे कि मेरे को भूत का डर लगता है, मेरे को रात में जो है ना भूत पिशाच दिखाई देते हैं, डर बहुत ज्यादा है किसी व्यक्ति में, एंजाइटी, डर, तो उसका कौन सा एलिमेंट खराब है, तो उसका फायर एलिमेंट खराब है, तो उसका फायर एलिमेंट खराब होगा। ठीक है, और ये मेरे को ना जब मैं फायर एलिमेंट सिखा रहा हूँ तब मेरे को याद दिलाना आप लोगों ने कि इस डर के ऊपर बहुत करें, तो ये तो आपके लिए इतना ज़बरदस्त आइटम हो जाएगा कि आप लोगों की जो इतनी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप साइकोलॉजिकल इश्यूज देखते हो बच्चों के अंदर, तो उसके अंदर हमें फायर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो एक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यार, वाटर एलिमेंट किसी का खराब है ना, अगर कोई व्यक्ति आके आपको इन दो चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहा है, गारंटीड उसका वाटर एलिमेंट खराब है। उससे ये और पूछ लेना, भाई तेरे को तो अपॉर्चुनिटीज भी आनी बंद हो गई होंगी, घर में कोई भी बीमार हो,
किडनी और ब्लैडर यूरिन प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाएंगी, वाटर एलिमेंट खराब हो जाएगा। वाटर एलिमेंट खराब कैसे होता है? किचन आ गई नॉर्थ में, वाटर एलिमेंट और कैसे खराब हो जाएगा? बाथरूम आ गया नॉर्थ में, एंटी कलर्स आ गए, रेड येलो, रेड फैमिली येलो फैमिली, माउंटेन्स आ गए। आप कहोगे माउंटेन्स कैसे आ गए? चलो एक केस स्टडी और है, वो तो रिटर्न में भी हो गया आई थिंक हमारे पास। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो जब वाटर एलिमेंट की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग ना दूर की सोच रखनी भूल जाते हैं। तब एक बात याद आती है कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये छोटी सोच जो आती है ना लाइफ में, वो नॉर्थ एलिमेंट खराब होने पे आती है। नॉर्थ एलिमेंट कह रहा हूँ, वाटर एलिमेंट खराब होने पे आती है। जो भी ये छोटी सोच है, मतलब आप बड़ा सोच ही नहीं रहे हो, आप सोच ही छोटा रहे हो। ठीक है, दिमाग में बड़ी चीजें आ ही नहीं रही, आप मतलब ये भी नहीं सोच पा रहे मेरे को 3 दिन बाद क्या करना है, बस चल रही है जिंदगी। वाटर एलिमेंट खराब है, क्योंकि फ्लो लाइफ के अंदर क्रिएटिव वाटर एलिमेंट ने करना है। तो अगर विजन नहीं है, थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कईयों के पास ओवर थॉट्स होते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ऐसे बहुत व्यक्ति मिलेंगे आपको, जब वो मल्टीपल चीज़ों में घुसना चाहते हैं, मल्टीपल नॉलेज लेना चाहते हैं, मल्टीपल चीज़ों में घुसना चाहते हैं, तो भी वाटर एलिमेंट खराब हो जाता है। क्लैरिटी ही नहीं है माइंड के अंदर कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, मेरे को मेरी लाइफ में अगले साल तक क्या अचीव करना है, कोई गोल्स ही नहीं है, वाटर एलिमेंट खराब है। फाइनेंशियल इश्यूज तो आएंगे, मनी प्रॉब्लम्स देगा। कुबेर जी की स्थान है। अच्छा, कुबेर जी पे भी बता देता हूँ भाई, बहुत सारे आप लोगों ने वास्तु सीखा है, कुबेर लगाना अच्छी बात है नॉर्थ में, जिन्होंने भी सीखा हुआ है पहले, कुबेर जी की फोटो लगाना बहुत अच्छी बात है। यस। एनीबडी एल्स? नॉर्थ छोटा है तो सर, हाँ सर, नॉर्थ छोटा है तो लगा सकते हैं सर, कट चुका है तो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कहूँगा भाई, कुबेर जी की फोटो जब लगाते हो ना, तो ध्यान रखो ये कुबेर जी आपको हेल्प करने की जगह खराब भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो, कुबेर जी की फोटो तब, प्लीज यार माइक साथ के साथ प्लीज ऑफ कर लिया कीजिए प्लीज, थैंक यू। सो कुबेर जी जो है ना, कुबेर जी को तब आप अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, आपकी ऑफिसेस के अंदर लगाओ, घरों के अंदर लगाओ, जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट करते हो जो कि हाई वैल्यू आइटम है। ये 10-20 रुपए की चीज़ आप बेच रहे हो, मान लो आपका बर्तनों का काम है, 10 रुपए का चम्मच बेचते हो, आप कुबेर जी की फोटो लगा के बैठे हो, आपको हेल्प नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हाँ, यही आप 50,000 की आइटम बेचते हो, 20-25,000 की आइटम बेचते हो, बड़ी जिसमें बड़े मार्जिनस होते हैं, बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, वो बेचते हो, आपके लिए तब कुबेर जी बेनिफिशियल है। और बहुत ही ना परफेक्ट चीज़ें बेचते हो, क्वालिटी वाली चीज़ें बेचते हो, चाहे रेट ऊपर नीचे हो वो ठीक है, बट क्वालिटी वाली चीज़ें बेचते हो, महंगी चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें, तब कुबेर जी लगाने चाहिए। एल्स आपको कुबेर जी बेनिफिट इन करेंगे, करके देख लो। व्हाट अबाउट होम सर? मैम, घरों में जरूरत नहीं है आपको। चलो, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम ना 2 करोड़ 3 करोड़ के लेवल पे आ चुके हैं, अब इससे नीचे ना जाएं? कितने लोग हैं? या ये तो हमारा मिनिमम बना रहे? कितने लोग ऐसे सोच वाले हैं कि भाई जितना हमने अचीव कर लिया वो इनफ है, बस ये जाए ना हमारे हाथ से? ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि भैया अचीव तो हमने कर लिया, बस चला जाएगा। तो कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी बताइए। मतलब बोलना पड़ेगा। अंजू मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, आप बोल रही हैं। सर अचीवमेंट की कोई पैरामीटर नहीं, अचीव तो बहुत सारा ही करना है, स्टॉपेज थोड़ी ना लगाना है। ठीक है, मैं आपको ना एक कॉन्सेप्चुअलिटी देता हूँ, मैं दे भी चुका हूँ वैसे, फिर दोबारा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्वाइन सारे, किया एक्चुअली। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा ना, तभी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, बैठाना मेन हमारा मकसद है। मैम एक बारी प्लीज़ माइक ऑफ करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। थैंक यू मैम। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सुंदर चीज़, हमेशा आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नया लेवल,
एक लेवल अप करना है, वो सब तो वाटर एलिमेंट देगा आपको, ठीक है। साउथ का भी एलिमेंट देगा, साउथ का एलिमेंट आपको नया नेम फेम सब कुछ देगा, बट वो चीज़ ऑलवेज बरकरार रहे आपकी लाइफ के अंदर, वो चीज़ कौन देगा? फिर दोबारा से आऊँगा, अर्थ एलिमेंट देगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन देगी। इसलिए नॉर्थ फेस करके एक पिगी बैंक या कोई तिजोरी साउथ वेस्ट में लगा दो, ताकि जो है वो ना चला जाए सबसे पहले, और जो तुमने बढ़ाना है उसके लिए वाटर एलिमेंट को बेहतर करो, ठीक है। नहीं तो क्या सर होगा, फिर से तुमको रिपीट कीजिए सर, क्या लगाना है? साउथ वेस्ट के अंदर सर प्लीज फिर से नॉर्थ, रिपीट कीजिए। हाँ जी सर कर रहा हूं मैं, साउथ वेस्ट के अंदर आपने नॉर्थ को फेस करते हुए पिगी बैंक लगाना। पिगी बैंक होता है या तिजोरी बनवा लो, लेकिन वो फेस कैसे करनी चाहिए? साउथ वेस्ट। कलर कौन सा होना चाहिए? येलो। आप लगाओ, जो पैसा आपके पास है वो नहीं जाएगा कहीं, वो बना रहेगा, लॉसेस नहीं होंगे। भाई पैसा जाएगा तो कैसे जाएगा? ओवर एक्सपेंडिचर ओवर लॉसेस, यानी आपके ओवर एक्सपेंडिचर ओवर लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। अब कनेक्शन साउथ ईस्ट से होना चाहिए था हमारा इसका, जबकि कनेक्शन, हाँ जी अमोद जी बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना, कनेक्शन इसका साउथ ईस्ट से है वैसे, पैसे का, नकदी का, सब कुछ, बट दिस इज समथिंग जो कि ना आप जितना वास्तु के अंदर घुसते जाओगे, एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुसते जाओगे, आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज क्रिएट करने में हेल्प होगी। सिर्फ मैंने एक स्टेबिलिटी का लॉजिक लिया एंड लगाया, एंड इट वर्क्स मैजिकली, इट वर्क्स मैजिकली, ठीक है। सभी लोगों के लिए समझ आया ना? और रीज़न समझ में आया? अनिल सर रीज़न समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? अनु मैम क्लैरिटी आ रही है? जी 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 कार्तिक जी। ठीक है। शिल्पा मैम आपको क्लैरिटी आ रही है? जो भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं रेगुलर, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ रही है क्लैरिटी, बट देन आई had posted one question. If you can speak on that, that will also help. बताइए मैम। जैसे हम अभी कह रहे हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर नहीं सूट करता, या नॉर्थ ईस्ट में फायर नहीं होनी चाहिए, तो आई वाज थिंकिंग कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे आजकल काफी हाइप है वास्तु के हिसाब से घर बनाने की, तो सब लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं अपने घर में। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जब मंदिर होता है तो वहाँ दिया जलता है, दिया जब बिल्कुल सही जलता कहा, तो फायर होती है ना, बिल्कुल। तो वो फायर को कैसे, वो मैम, गलत हो गया फिर, है ना? मैम कहीं पे भी ना वास्तु के अंदर घर में मंदिर बनाने की कही नहीं थी। ये लोगों में बहुत इच्छा है कि भाई घर में मंदिर बनाना, ना तो आप ढंग से पूजा करते हो, ना विधि विधान से अब पूजा करते हो, ठीक है। बस एक है कि हाँ जी घर में जो है ना वो होना चाहिए, तो इट क्रिएट्स, ठीक है। जिनके घरों में अखंड ज्योत जलती हैं वहाँ आपको दिखता है, और स्पेशली जब जुपिटर 2, 6, 10 में बैठा हो कुंडली में, प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो यस इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। मत रिकमेंड करो किसी को, घर में मंदिर बनाओ ही मत। हम्म, पर लोग मानते नहीं है ना हर कोई, वो तो इट्स अ गिवन। वो अगर आप बोल रहे हो कि आप मंदिर नहीं बनाओ, तो वो लोग खुद आपको ही पागल कहते हैं कि भाई ये तो, ये कैसा ज्योतिषी है ठीक है मंदिर मैम, बनाने के लिए मना कर हम रहा है। ना लोगों को मना नहीं कर सकते, बट आप, मैं आपको कितनी केस स्टडीज चाहिए, मैं आपको लोगों से बात करा सकता हूँ। मंदिर जाते हैं बर्बाद होते हैं, और यूट्यूब पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं तो आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। हमेशा देखो, अच्छे कर्म करने भी, मतलब अच्छे कर्म इन द सेंस किसी का मर्डर मत करो, या किसी को, मतलब आप गलत मत करो, ठीक है। बट ये भी नहीं कि भगवान की पूजा में लगे रहो। भगवान की पूजा देखो, मैं माला पहनता हूँ, ठीक है, मैं इससे भी कर लेता हूँ ना, जरूरी थोड़ा ना मैं जब तक मतलब वो आग नहीं जलाऊंगा तब तक पूजा नहीं होगी, या मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठूंगा तो पूजा नहीं होगी। मैं तो चलते फिरते, मेरे को डायरेक्शन भी नहीं पता होती मैं कौन सी डायरेक्शन में, मैं तो पूजा करता रहता हूँ, मैं तो नाम जप करता रहता हूँ अपना। तो मतलब मैं पर्सनली देखो, जितना मेरी थोड़ी सी नॉलेज है मैम, 0.001%, वो भी मैं ज़्यादा बोल गया 10 टाइम्स, ठीक है जी, तो उतनी सी है, तो उतने से भी मेरे को ये तो समझ में आ गया, घर में मंदिर मत रखो, ठीक है। और स्पेशली उसमें अखंड ज्योत मत जलाओ, जलाना है छोटी मोटी ज्योत चलाओ तो ठीक है।
ठीक है, रीजन आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों बोला। हाँ, वो वही कि नॉर्थ ईस्ट में फायर नहीं होना चाहिए, और वो अगर हम किसी को प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसमें जो प्राण है, तो आई एम जस्ट गेसिंग दैट्स योर लाइन ऑफ थॉट, मैं गलत हो सकती हूँ कम्प्लीटली, मैम कि वो लाल कम्प्लीटली लाल वर्शिप होना चाहिए। लाल किताब ये कहती है घर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? मूर्ति में प्राण है। मूर्ति के अंदर ना वैक्यूम होता है, हवा जा सकती है। ओके। मतलब कि अच्छा। एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब मरकरी होता है। अब अगर जुपिटर के अंदर मरकरी है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी, तो घर में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, लाल किताब कहते हैं। अब लाल किताब लिखी गई थी कितने सालों पहले? ठीक है जी। ठीक है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी वो हैं, तो मतलब देखो पर्सनली मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी भगवान किसी भी गुरु की सेवा नहीं कर सकते घर में, तो उनको घर में मत लाइए। बाकी सबकी देखिए, मैं हिंदू धर्म से ही हूँ, तो मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता ये बोल के कि भाई रखो ही मत। आपने रखना आप बिल्कुल रखें, बट हमारा वास्तु, हमारी नॉलेज, हमारी साइंस ये कह रही है बस, दैट्स इट। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हटाओ, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं ना, करते रहने दो। मेन बात ये भी है। अच्छा, एक वास्तुकार बनने के बाद ये नहीं कि किसी के भी घर में घुस गए और किसी को भी कुछ भी बता डाला। हाँ। भाई नॉर्थ में रेड कलर नहीं होना चाहिए, मेरे घर में नॉर्थ में रेड कलर मिलेगा आपको। ठीक ओके। है, मेरे घर में नॉर्थ में रेड कलर मिलेगा आपको। ठीक है, किसी के भी घर में आप घुस गए और आपने उसको ये कह दिया भाई तेरा ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है। देखो कईयों का प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है, जब तक कोई करेक्ट। आपकी सलाह ना मांगे आपने सलाहें नहीं देनी। ठीक है जी। ठीक है, साउंड्स गुड। ठीक है, मैं और आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट, आपने जो बोला ना कि 2 6 10 में जुपिटर के बारे में, आई डोंट नो दैट पॉइंट, बट आल्सो आई डोंट वांट टू डाइग्रेस द कन्वर्सेशन, तो मैं आपसे ऑफलाइन कैन आई चैट विद यू ऑन दैट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलो आप मतलब एस्ट्रोलॉजी से ही हो शिल्पा मैम? हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी राहुल सर से ही जीओसी किया था और पराशर किया था। तो राहुल सर ने लाल किताब भी तो सिखाई थी हमें। सिखाई थी, बट देन आई वाज नॉट एबल टू अटेंड दोस दैट ओके पीस इन ओके ओके जीओसी। ओके ओके हाँ ओके, जी। कोई बात नहीं। ठीक है मैम, डन है। चलिए थैंक यू। कोई नहीं। सो वास्तु आपका पहली बार है शिल्पा मैम? हाँ जी, अब वास्तु मैं पहली बार ही कर रही हूँ। राहुल सर के कोर्सेज हैं एस्ट्रो वास्तु के भी, बट आई हैवंट बीन एबल टू गो थ्रू दोस बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट्स इन माय लाइफ राइट नाउ, यस 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 बट यस। दिस कोई वन बात नहीं, जस्ट पॉप्ड इन और उसमें भी एस्ट्रो वास्तु में भी हमारा एडवांस लेवल है, सर ने हमारा बेसिक कराया हुआ है, उसमें मेरे पास अच्छा, एडवांस लेवल है, वो हम सब करें इनके बाद। चलिए नेक्स्ट ठीक इसमें है, आ जाते हैं थैंक यू। दोबारा से। नाउ क्लैरिटी ऑफ माइंड इसमें ख़राब हो जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज इसमें देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इस चीज़ को कहूँगा एजुकेशनल इश्यूज भी थोड़े बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो है, मैंने देखा है। इसके बाद कुछ लोग मतलब कि जो हमारा यूनिवर्सल एक्टिविटी है वो आप सब पढ़ सकते हैं, तो जब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, वो भी नॉर्थ वाटर एलिमेंट है। कईयों के घर में बच्चे जब टीन एज में आते हैं, तो वी फाउंड कि एक दो हमारी अक्षय कुमार की मूवीज़ भी बनी हुई हैं, परेश रावल की, कि वी फाउंड कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके घर का वाटर एलिमेंट ख़राब है। एंड अगर वाइफ एंड हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है कि वो इनएक्टिव हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इनएक्टिविटी भी यहीं से देखी जाती है। अब कईयों के हस्बैंड्स होते हैं, उनके मल्टीपल रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व विद मल्टीपल वुमेन्स, तो वो भी आपका वाटर एलिमेंट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि भाई अपॉर्चुनिटी ही जाएंगी, ये चीज़ भी अपीयर हो सकती है। ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल इश्यूज ही आएंगे, ये भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन सभी के लिए वाटर एलिमेंट को देखना है। चलिए आगे चलते हैं भाई। प्रॉब्लम और डिफेक्ट कॉज ड्यू टू, अच्छा ये वही है, इसमें और भी हैं। आपके वर्क, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं, वो भी यही दिखाता है वाटर एलिमेंट। अच्छा, सॉल्टी मैंने इसका नेचर बोला था, तो भाई कोई ज़्यादा सॉल्ट खाए या कम सॉल्ट खाए, दोनों ही वेज में आप नॉर्मल लोगों की ईटिंग हैबिट से समझ सकते हो उसके घर का वास्तु क्या होने वाला है। मतलब प्रिडिक्टिव टूल भी बहुत अच्छा है वास्तु।
टेस्ट सेंस का प्रॉब्लम, टेस्ट ही नहीं आता, ढंग से समझ ही नहीं आता टेस्ट, वाटर एलिमेंट खराब है। अपर हार्ट में भी ऊपर का चैम्बर जो होता है हमारा, अपर हार्ट प्रॉब्लम्स, वो भी वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा, ये हो गया वाटर एलिमेंट। अच्छा ये हमारा वैदिक वाला है थोड़ा सा एलिमेंट, ठीक है, ये मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। ब्रह्म स्थान में अगर वाटर एलिमेंट आता है तो ये आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वेल्थ यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, आप अपनी हेल्थ को वेल्थ मानते हो तो हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ लोग होते हैं ना घर के बीचों बीच कह रहा हूँ, जगह बनाते हैं और जगह के बीचों बीच एक फाउंटेन बना देते हैं, ठीक है, सबसे गलत है, ख़त्म कर देगा। बिजनेस है तो बिजनेस को ख़त्म कर देगा। इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। देखो पांडवों को और कौरवों के बीच में समझौता हुआ कि कुछ 1 2 4 गांव जो उनको मिलने थे वो मिल गए, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक घर बनवाया। श्री कृष्णा जी ने बोला, आई थिंक कोई माया जी थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक घर बना दिया। वो घर बनाया उन्होंने, घर के ब्रह्म स्थान के बीच में क्या बना दिया, एक पानी का सोर्स बना दिया। उसी में ही जो है ना अपने दुर्योधन गिर गए होंगे तो किसी ने बोल दिया होगा अंधे का बेटा अंधा, वहां से महाभारत की नींव रखी गई। तो तब तो वास्तु बहुत अच्छा था। तो श्री कृष्णा जी को पता था, देखो पांडव जो थे ना लड़ाई करेंगे नहीं। अच्छा अब दुर्योधन भी सेटिस्फाई हो गया था कि मेजर हिस्सा लैंड का तो मेरे पास है, थोड़ा बहुत ही तो मैंने पांडवों को दिया है। लड़ाई तो सिर्फ इस बात से हुई ना कि अंधे का बेटा अंधा। तो श्री कृष्णा जी ने पर्पसफुली वास्तु का यूज करके उनके ब्रह्म स्थान के अंदर, पांडवों के घर के ब्रह्म स्थान के अंदर पानी रखवाया, जिसकी वजह से उनका एंटायर जो है चीज़ें सारी डिसरप्ट हो गई, ठीक है ना। तभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो जो है ना जुए में अपनी वाइफ को ही हार गए, अपना सारा घर हार गए। नहीं तो आपको लगता है पांडव ऐसी हरकत कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वास्तु का इम्पैक्ट तब से है, वो एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके बाद नॉर्थ के अंदर वाटर एलिमेंट अच्छा है, हैप्पीनेस लाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ लाता है। ईस्ट के अंदर भी चलता है, चलता नहीं है, हमें ईस्ट को एक्सटेंड भी करना हो तो वाटर एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वेल्थ एंड सोशल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है। साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिकॉज एंटी एलिमेंट है। साउथ के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, घर में अगर फीमेल्स को प्रॉब्लम आ रही है तो साउथ के अंदर वाटर एलिमेंट होगा। एंड वाटर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कहाँ होता है? किचन के अंदर ही होता है, सिंक, ठीक है। पहले घरों में किचन के बाहर सिंक हुआ करते थे, नाउ दो सिंक्स आर इन किचन ओनली, एंड कहीं ना कहीं तो साउथ में पड़ ही जाते हैं। तो उनकी ब्लॉकेज हर घर में करा दिया करो। ये वेट मत करना कि फीमेल को प्रॉब्लम आएगी तब कराएंगे, वो पता ही है ना कि एंटी एलिमेंट है, उसको करा दिया करो। ब्लॉक कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक कैसे करते हैं? टेप के थ्रू, मेटल्स के थ्रू, ठीक है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट करा दिया करो। साउथ वेस्ट में पानी नहीं आना चाहिए, साउथ वेस्ट के अंदर पिट नहीं आना चाहिए, यानी गड्ढा नहीं आना चाहिए। ये मैं कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में फिट कर देनी है मैंने, क्योंकि मेजर आपको प्रॉब्लम दिखेंगी यही, जो मैं बताता जाऊंगा ना ये है, यही आएंगी मेजरली, यही प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है। यूट्यूब भरा पड़ा होगा इन सब नॉलेज से, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि प्लैनेट ने जब जो कराना है वो करा के मानेगा। आप और मैं होते कौन है रोकने वाले? फिर तभी तो हम जैसे वास्तु वालों को काम चलेगा कि लोग बुलाएंगे कि भाई देखो, फिर हम कहेंगे तुम्हें नहीं पता साउथ वेस्ट में पिट नहीं होता? अरे हाँ हाँ नहीं पता नहीं था, चलो ठीक है इसको कराते हैं, येलो कलर का पेंट करा देते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट के अंदर वाटर मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है आपको। वेस्ट के अंदर अगर पानी आता है, मैं इसको ना बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बट यस वेल्थ और मनी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, बट इसको ये सिद्धांत जरूर कहते हैं, बट इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। कब यूज़ करता हूँ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी आगे आएंगी, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब आएंगी। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एनिमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स,
ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर बाथरूम्स आर नॉट गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम अभी मैं वो नहीं लूँगा, बस ख़त्म होने वाला। सॉल्यूशन और रेमेडीज़ क्या है भाई? अगर आपको वाटर एलिमेंट, मान लीजिए नॉर्थ आपको लगता है कि यार मेरा थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, नॉर्थ के अंदर वाटरफॉल सीनरी लगाओ, नॉर्थ के अंदर वाटर फाउंटेन लगाओ। जो वाटर फाउंटेन का कलर होगा वो ना बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइट। ठीक है, इसके बाद नीला पेंट करना, ब्लू कर्टेंस लगाना, ब्लू कलर का फर्नीचर रखना। सोफाज हैं तो उसके ऊपर ब्लू कलर के आप कपड़ा चढ़वा सकते हैं, या फिर कुछ आप वो रख सकते हैं, आई थिंक पिलोज आते हैं, पिलोज के कलर पर ब्लू कलर के कर सकते हैं। मिरर्स, मिरर भी पानी का एलिमेंट है, याद रखना इस बात को। मिरर क्या है? पानी। जो लुकिंग मिरर्स होते हैं पानी है वो। ठीक है, और आपको लगता है किसी का वाटर एलिमेंट खराब है, भाई कोई आदमी सॉल्ट बहुत खाता है, उसको ये बोलो भाई तू चांदी के गिलास में पानी पिया कर, या तू पानी बहुत पिया कर। एक व्यक्ति है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, उसको बोलो पानी पीते पीते ना अफर्मेशन किया कर कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने वाले, मैं ये पानी पी रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, और आने वाले नहीं आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में रखो, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे फ्लो बनेगा। आप अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो घर के अंदर वास्तु खराब है वो आपकी बॉडी पे भी खराब होगा, आपको दिखेगा। अब आप कहोगे घर में 6 लोग रहते हैं, प्रॉब्लम एक को होती है कई बारी, तो यस उसके ऊपर वास्तु ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, उसकी दशा ऐसी चल रही है। ठीक है, हमें अपना काम करना है, जो हमने सीखा उसको 100% करके आना है। प्रॉब्लम एक को आ रही है, 6 को आ रही है, उस व्यक्ति को बोल दो जिसको प्रॉब्लम आ रही है, भाई तेरे को क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पानी पी, और बहुत सारा पानी पिया कर, दिन में टाइमर लगा ले, पानी पानी पीना है तूने। क्लियर है बात? चलो अब एक केस स्टडी है भाई, और अपन लोगों का कोर्स यूनिक बनाने के लिए मैंने केस स्टडीज लिए हैं, बिकॉज वी विल स्टडी आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल इन वास्तु, एंड वो प्रिंसिपल्स कैसे काम नहीं कर रहे होते, कब काम नहीं कर रहे होते, या कब वो अंदर ही अंदर काम कर रहे होते, हमें दिखाई नहीं देते। हम उसके ऊपर अलग अलग केस स्टडीज आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपको ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सारा मिल जाए। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, मतलब ये केस स्टडीज कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से आती हैं, एंड हमारे गुरुओं के एक्सपीरियंस से कुछ केस स्टडीज निकल के आती हैं। कुछ मेरे जो दोस्त हैं वास्तु में हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डेली चिट चैट करते रहते हैं, इनका ये खराब है, इनका ये खराब है, एंड वी फाइंड सो मैनी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। तो केस स्टडी नंबर 1, जहां पे प्रिंसिपल ये कहता है कि वास्तु कहता है कि अर्थ और फायर के एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाटर एलिमेंट को। तो मैं एक जगह पे गया जहां पे क्या था, वाटरफॉल लगा हुआ था नॉर्थ में। ठीक है, उनके पास एक वास्तुकार आए, उन्होंने बोला नॉर्थ में वाटरफॉल लगा दो, उन्होंने लगा दिया, पर प्रॉब्लम जो की त्यों और उल्टा सीवियर हो गई प्रॉब्लम। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति घर में तो रेड पड़ गई। ठीक है, तो ऐसी सीवियर जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी गई, जो है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर वाटरफॉल लगा रखा था, क्लाइंट्स उनके पास आ नहीं रहे थे। ठीक है, मैंने कहा वाटरफॉल तो अच्छी चीज़ है भाई, उसमें कोई गलत तो नहीं है, नॉर्थ के अंदर वाटरफॉल की फोटो लगाना, हमने तो रेमेडी बताई है। देन मैंने डाउजर उठाया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला मुझे उसकी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, मैंने सारे घोड़े दौड़ा लिए अपने। देन मैंने डाउजर उठाया, देन डाउजर उठाने के बाद जब मैंने उस पूछा कि भाई ये पेंटिंग जो है ना, यहाँ आपका केतु काम आता है बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन बहुत काम आती है ऐसी बारीक चीज़ें पकड़ने के लिए। तो मैंने डाउजर से पूछा कि भाई ये बताओ कि ये आपका जो ये देख रहे हो आप ये सीनरी को, क्या ये यहाँ पे बिल्कुल सही प्लेस्ड है? उसने नेगेटिव रखा। ठीक है, उसके हाँ ना में उससे ना बोला। डाउजर क्या होता है, वो एक पेंडुलम टाइप होता है, कभी डिस्कस करेंगे। सो वहाँ से हमने पेंटिंग हटवाई। ठीक है, एंड 1 वीक उसका रिजल्ट ओपन, उसको क्लाइंट्स आने शुरू हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से 20-25 क्लाइंट्स आने लग जाए, पर एक दो क्लाइंट्स अब आने शुरू हो रहे हैं, काम आना शुरू हो रहा है, ऑर्डर्स आने शुरू हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं।
ठीक है, तो क्या था उस पेंटिंग के अंदर? वाटरफॉल तो था, लेकिन वो वाटरफॉल एक माउंटेन से आ रहा था। और पूरा वास्तु तो सिंबलिज्म पे चलता है ना, पूरा का पूरा वास्तु सिंबलिज्म पे चलता है। हम तो ये कहते हैं कहीं बहुत भारी सामान होगा ना नॉर्थ में, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में ना 4 स्प्रिंग सिर्फ टेप से लगा देंगे, और देखो रिजल्ट देखना आप, और रिजल्ट आता है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो 4 स्प्रिंग ने क्या एक्चुअली उठाया उस अलमीरा को? नहीं, सिंबलिज्म होता है। तो उस पेंटिंग को जब हम देखते हैं तो उस पेंटिंग के अंदर माउंटेन्स दिखाई देते हैं, रेड कलर दिखाई देता है। सो क्या दिखाता है ये दिखाता है कि अर्थ एलिमेंट यानी कि माउंटेन्स अगर आपके नॉर्थ एलिमेंट में, सॉरी वाटर एलिमेंट में आ गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रेड कलर अगर आपका वाटर एलिमेंट में आ गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यानी माउंटेन्स की फोटो इन नॉर्थ डायरेक्शन वो ठीक नहीं है, एनी में उसकी फोटो ठीक नहीं है, वहां अर्थ एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो सोच समझ के माउंटेन्स की फोटो लगानी है। तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आएगा वाटर एलिमेंट क्या है, कैसे खराब होने पे क्या रिजल्ट्स देता है, क्यों खराब होता है ये भी हमने सीखा, एंड कैसे हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना है ऑलवेज, ये भी हमने सीखा। ठीक है, अब किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस है, अब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हैं, बताइए। हेलो करके हाँ जी सर बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि नॉर्थ में वो कंप्यूटर एंड प्रिंटर का सेटअप रहने से के वो फायर एलिमेंट उसमें मिक्स हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारे नॉर्थ में अगर कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में वाटरफॉल लगा लो स्क्रीन सेवर पे और डेस्कटॉप के उस पर, बहुत अच्छा है। ठीक है, और तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है ना? हाँ सर। ब्रदर तुम अपने उसको ना जितना ईस्ट की तरफ ले जाओगे ज्यादा बेहतर है, वो अच्छा काम करेगा। नहीं, उसका जो बिहाइंड है वो ईस्ट है, और जो फ्रंट है मैं फ्रंट की मैं बैठता हूँ ईस्ट की तरफ। भाई जिस भी घर के अंदर तुम बैठते हो, ऑफिस के अंदर बैठते हो, उसके ईस्ट में पहुंच जाओगे, ज्यादा अच्छा तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे, कनेक्टिविटी बनेगी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा। चलिए, हाँ जी, लॉर्ड सनराइज बताइए आप। लॉर्ड सनराइज प्लीज, अगर कुछ पूछना है तो। चलिए कोई नहीं, भूमिका जी आप पूछिए। सर मेरे नॉर्थ वेस्ट से किचन है सर। तो और नॉर्थ ईस्ट में सर, नॉर्थ ईस्ट में सर अलमीराज है, उनके ऊपर सारा सामान है, क्लटर्ड है एरिया, वो थोड़ा सा सारा जैसे स्टोरेज है, जैसे आपने बताया ना। क्लैरिटी ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड होगा मैम, नहीं समझ पा रहे हो कि करूं क्या करूं नहीं। सही कह रहे हो सर। तो आपको वो चीजें रिमूव करनी चाहिए मैम। सर कोई ऐसा दूसरा प्लेस भी तो नहीं है, कहाँ रखे कैसे रखे? में बनाओ, है नहीं तो बनाओ। साउथ वेस्ट में एनी के बिल्कुल अपोजिट। सर फिर उसके लिए रेमेडीज, जैसे कि किचन के स्लैब के नीचे फिर क्या रखें ऐसा जैसे उसकी रेमेडी करें? तो आपकी NNW में है ना, यानी नॉर्थ में भी किचन पड़ रही है। हाँ, सिंक जो है साउथ में आ रहा है और NNW में चूल्हा ही आ रहा है पूरा सर। इसकी रेमेडी मैं आपको ना पर्सनली बता दूं, क्योंकि मेरी रेमेडी है बहुत हटके। मैं ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे डालना नहीं चाहता, बट मेरे को गालियां नहीं सुननी। नहीं सर वैसे तो है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। नहीं, वो ग्रीन कलर का बोल रखी है, बट मैं आपको दूसरी रेमेडी दूंगा। मैं ग्रीन कलर होती तो मैं यही बोल देता कि ग्रीन कलर रखवाते हैं, बिल्कुल ठीक रखवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा हम थोड़ी सी अलग सोच रख के स्टार्ट हो गए हैं कुछ काम करना, एंड वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। बट और सर मेरा जो नॉर्थ है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। सर जो नॉर्थ है जो मेरा वो बढ़ा हुआ है, और नॉर्थ और साउथ इक्वल है, नॉर्थ और साउथ इक्वल है, ईस्ट बहुत घटा हुआ है। हाँ सर, बार चार्ट में। अच्छा कोई नहीं, आपका अगर शक्ति चक्र के साथ मैप बनाओ तो वो आप हमसे डिस्कस कर लेना क्लास में। हाँ सर, जैसे कहते हैं ना कि अगर साउथ नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो उसका एंटी देखेंगे,
तो वो बैलेंस करता है, तो दोनों इक्वल है। एंटी से बैलेंस नहीं कराते होते, पीछे वाले जोन से बैलेंस कराते होते हैं। एंटी तो किसी भी एंगल से नहीं ला सकते आप, एंटी से नहीं नहीं बैलेंस होता। जैसे, नहीं सर वो इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि नॉर्थ होता है ना, तो उसको अगर सामने वाली दिशा बराबर हो तो बैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं मैम, मैं आपको बता दूंगा, बैलेंसिंग भी हमारा टॉपिक आएगा, बट जो आप कह रहे हो वो उससे हम्म, नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, बट एनी वाले कबाड़े को तो हटाओ, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम। सर वो ये क्लटर्ड है सारा दिमाग, माइंड कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या बिल्कुल नहीं है, कुछ 100% सेट नहीं हो प्रॉब्लम पा आती है रहा। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको प्लीज अपॉर्चुनिटी आप क्लियर आ ही करो। नहीं रही है नहीं सारे, आएगी भी जैसे नहीं, कि आएगी भी नहीं मैम, दोनों आई, चीजें गलत है। हाँ आइडियाज आज करते हैं कल फ्लॉप, आज बनाते हैं बिल्कुल कल फ्लॉप, बिल्कुल होगा मैम। ये हो रहा है। मैं समझ रही हूँ सर, पर क्या करूँ, आपका हो नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ही आपके उस जोन के अंदर है, आप उस प्रॉब्लम को ठीक करो। सबसे पहले वास्तु देखो, सीखना है सबसे पहले अपने घर का वास्तु ठीक करना है। सर मैंने देखा है, आपने जैसे बताया ना सारा, जैसे नॉर्थ में अभी आपने बताया कि एंटी नहीं होना चाहिए, तो नॉर्थ के हिसाब से वो किचन एंटी हो गया, हो गया हो गया। साउथ में बाथरूम आ रहा है सर मेरा, वो एंटी हो गया। हम्म। तो जैसे जैसे आपने बताया सर वैसे लगाया, मेरा एंटी आ रहा है बहुत, ये किचन और दिक्कत दे रहा है। पर सर मुझे ये पूछना है क्वेश्चन, जैसे आपने पिगी बैंक बताया वो साउथ वेस्ट में मनी को स्टेबल करने के लिए, मनी जो आपके पास है उतना तो आपके पास हाँ रहे। हाँ, लेकिन बट बहुत बताते हैं कि भाई पिगी बैंक वेस्ट में रखना चाहिए। मैम आपको अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ बताएंगे, मैंने जो वो लॉजिक आपको प्रॉफिट बताया। प्रॉफिट प्रॉफिट और गेन्स के लिए रख सकते हैं ना उसे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने जो आपको लॉजिक दिया, क्या वो लॉजिक आपको क्लैरिटी दे रहा है कि हाँ भाई मैं ये लॉजिक करना क्लैरिटी चाहिए? दिया है। तो ये मेरा हाँ सर लॉजिक है, इसलिए हम क्लैरिटी, रखेंगे। साउथ हाँ वेस्ट के लिए तो हमारे पे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ देखो हर सर ठीक है, डायरेक्शन की अपनी एक ताकत है, उस ताकत को यूटिलाइज करना ही हमारी समझदारी है, हम ठीक है सर, कैसे वो उसको तो समझ में यूटिलाइज आ करें। गया, वो आ गया। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी दीपाली जी, आप आपका कोई डाउट? जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम, जय श्री राम। सर एक्चुअली सर डाउट ये था, अब जैसे मान लो अब मतलब कुछ लोग रहते हैं मतलब रेंट पे, जैसे मतलब मैं भी अभी मतलब रेंट पे ही रह रही हूँ। ठीक है समझ गया। सर किचन, तो अब किचन वहाँ हमारी आ रही है मतलब नॉर्थ में। आप रेमेडी कर लो ना, रेमेडी मैं बताऊंगा ऑफ द ट्रैक, अभी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करके फिर आप लोगों को रेमेडी बता देता हूँ। ठीक है, मतलब किचन रेमेडी नॉर्थ करो, में सिंपल है। और जो उसका चूल्हा गैस चूल्हा वो भी मतलब नॉर्थ में ही आ रहा है। नॉर्थ में ही आएगा मैम, वो थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है। ठीक है, मैं अभी हम्म, रेमेडी आपको बताता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग पे बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा ठीक है आपको सर, ठीक। 100%। चलो और अभी सर क्या अभी प्राइस है आपके कोर्स के? मैं वही बताने जा रहा था। तो जो हमारा प्राइस है कोर्स का, ये कोर्स की कोई एंड डेट नहीं है। मुझे नहीं पता था यार, देखो मैं आज मेरे को वाटर एलिमेंट पढ़ाने में आई थिंक 1.5 घंटा लग गया, 1 hour 30 minutes, या 1 घंटा 10 मिनट की तो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो 1 घंटा 10 मिनट मुझे वाटर एलिमेंट, जिसको सिर्फ 10 मिनट में पढ़ाते हैं, आई थिंक कोर्सेज आप लोगों ने कर रखा होगा किसी ने। कितने मिनट चलाया था भाई वाटर एलिमेंट? सर किया 15 मिनट में खत्म हो गया था, यहाँ 1 घंटा 10 मिनट मुश्किल अभी से। भी। मैं एक ही केस स्टडी लिखी, मेरे पे केस स्टडी बहुत है, क्योंकि मेन बात तो केस स्टडी में है ना मैम। तो मेरे को नहीं पता मैं कितने दिन पढ़ाने वाला हूँ, शायद मैं 3 महीने पढ़ाऊँ, 4 महीने पढ़ाऊँ, 6 महीने पढ़ाऊँ। ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी हमारी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। टाइमिंग हम अभी करेंगे डिसाइड। कोर्स की जो वैल्यू है बहुत कम रखी हुई है, 7,007 रुपये पहले बैच के लिए। सिर्फ जो मैं पहला बैच बना रहा हूँ वहाँ पे 7,007 रुपये कोर्स की वैल्यू है, एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि देखिए मैं उस तरह का व्यक्ति ही नहीं हूँ, या मैं अपनी तारीफ करने वाली बात होगी ना, तारीफ नहीं करूँगा, बट हमारा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आप लोगों को एटलीस्ट साल 2 साल 3 साल तक पूरा सपोर्ट हम दें, कि आप लोग खुद वास्तु कर पाओ, अपने घर का भी और दूसरों के घरों का भी। तो वहाँ जो भी सपोर्ट चाहिएगा आपसी को, प्लस में शायद पहला 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 बैच है, मे बी मैं सारी चीज़ें ना दे पाऊँ, कुछ चीज़ें भूल जाएं हम, तो मैं आपको और चीज़ें ऐड करता रहूँगा, डेली अपडेट जो भी हम करते रहेंगे। हम आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोग आइए, सीखिए और करिए।
एंड आप लोगों को मैं ये बात बताऊंगा, देखो ये जो कोर्स है ना 7007, आज तक आपने बहुत कोर्सेज करे होंगे, कहीं पे भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आया। देखिए प्रैक्टिकल सैटर्न को लेके चलते हैं हम अपने दिमाग में। शनि महाराज जी कहते हैं प्रॉफिट कैसे आएगा, वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट कैसे आएगा। तो आप लोग ईजिली 5100 रुपये तो मिनिमम ले सकते हो एक वास्तु का, किसी का छोटे से घर का। कहीं ऑफिस में करने जा रहे हो 21,000 रुपये आराम से मिलते हैं। तो इवन आप घर बैठे अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड हेल्प कि भैया हम प्रोफेशनली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डर, ये डर के लिए मैं बैठा हूँ आपके पीछे। आपका प्रकाश, आपका फायर एलिमेंट मैं बन के रहूँगा। मैं हूँ, नीता मैम हमारे साथ हैं, तो नीता मैम और मैं आपको हर जगह पे सपोर्ट देंगे। आप लोगों की क्वेरीज और भी हम टीम बढ़ाते जाएंगे, ताकि जितने मेंबर्स बढ़ेंगे टीम भी बढ़ाएंगे, क्वेरीज आप लोगों की लेंगे। जब तक आप ये सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए भैया हम खुद कर लेते हैं, तब तक आप हमें बुलाना चाहो हमें साथ में बुलाओ, या फिर आप खुद करना चाहो मैप, बस शक्ति चक्र वाला मैप बनवा लो, बस हमारे को तो वो भेजो, हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और सर आप वो आगे कौन जाके बनाएगा फिर? सर एड्रेस नंबर भी डाल दो ना, जो चक्र शक्ति चक्र बनाए। हाँ वो सारा हम दे देंगे मैम, वो सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो भी हेल्प आप लोगों को हमसे चाहिए होगी। हाँ जी भूमिका मैम बताइए। मेरे पास है सर, एक है वास्तु का है, पर उनके पास मैप नहीं है। बिना मैप के कैसे होगा सर? मैम मैप के बिना काम नहीं होगा, मैप तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो भी शक्ति चक्र के साथ 16 जोन वाला। अच्छा अगर बढ़िया इलाज चाहिए तो, नहीं तो वही है विजिट हम करने जाते हैं, हम उनकी वो नापते हैं पूरा, और उसके बाद अपना शक्ति चक्र लगा के पूरा फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो करते हैं, फिर चार्जेस बढ़ जाते सर हैं। मेरे पास है सर, वो 2-3 बार चक्कर काटे हुए हैं कि सर वास्तु कर दो वास्तु कर दो, पर मैंने बोला है कि भाई मुझे आप बस अपना वो तो मैप का दो। जुगाड़ करो, उनका आप ले लो काम, और सीखते सीखते ही आप उनका वास्तु कर दोगे बढ़िया वाला। सर मैं ले लूं? बिल्कुल आप लीजिए मैम। ठीक है, ओके सर। और सीखिए, सीखते सीखते आप वास्तु कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के साथ कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आशा करेंगे आप लोगों को, देखो पसंद आया नहीं आया वो आप लोगों के ऊपर है। नहीं सर, फिर मैं बात करती हूँ उनसे, मैं फिर पूछती हूँ अगर ऐसा हो। बिल्कुल आप ठीक है सर। तो कोई डाउट्स और हैं तो पूछिए गाइस। हाँ प्रीतम साहब यू कैन लीव, अभी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे। सर और एक डाउट पूछ ले। पूछ लो है वे वाटर एलिमेंट के लिए आपने बोला मल्टीपल मल्टीपल वर्क एंड नॉट। हेलो प्रीतम पीछे आवाज आ रही है बहुत यार। हाँ सर मैं बोलता हूँ कि आपने बोला ना कि वाटर एलिमेंट के लिए वो मल्टीपल थिंकिंग रहेगा, कोई काम ठीक से चूज नहीं कर पाएगा, ये भी कर लो वो भी कर लो, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए ना मुझको। तो वाटर एलिमेंट खराब होगा ना ब्रदर, वो 2-4 क्लासेस में आगे आप पढ़ोगे, आगे और समझ में आएगा, अभी स्टार्ट है बस। ठीक है आप खुद समझ जाओगे घर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ओके ओके ओके। अमोद जी आपने कोई डाउट लेना तो फटाफट, क्योंकि हम क्लास वाइंड अप करेंगे। दूसरी सर एक डाउट है। हाँ सर, नॉर्थ में जीना हो तो क्या करना चाहिए? हेलो हाँ जी, नॉर्थ में जीना हो तो क्या करें सर? नॉर्थ में जीना ठीक है, क्या दिक्कत है? मुझे यही बताया नॉर्थ में जीना नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं तो होगा। नॉर्थ का जीना चल जाएगा भाई। और अगर आपको कोई डाउट हो ना कि नहीं है, तो एल्यूमिनियम की स्प्रिंग ले आओ। जीना जो होता है ना, पहली सीढ़ी के नीचे 2 स्प्रिंग लगा दो। अच्छा लगाओगे कैसे? बस टेप से चिपका दो। अच्छा लो सर ये रेमेडी नहीं हो पाती है, बस यही नहीं सिखाया रेमेडी कैसे करते हैं सर। मैम सब कुछ सिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। सर उस क्लास में तो हमको ये सिखाया ही नहीं, बस ये रेमेडी कैसे करते हैं, स्प्रिंग कैसे लगाते हैं, डिब्स ये कैसे लगाते हैं, सारी चीजें यहाँ डिस्कस की जाएंगी। और देखो कोशिश ये रहेगी कि आप में से कुछ लोगों के घर पे जाके वास्तु करके आए, वहाँ पे रेमेडीज होंगी तो आपको पूरी समझाई जाएंगी। देखो मैं खुद रेमेडी नहीं करूँगा, बड़ा डर लगता है मेरे को थोड़ा सा ना, आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो रेमेडी आपने खुद करने पर पूरा गाइड करूँगा कैसे लगाते हैं।
जैसे टेप से लगानी है मैम, क्या दिक्कत है? तो वो पूरा सिखाया जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो बिल्कुल भी, पूरा कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। और भाई किसी ने फटाफट डाउट पूछने पूछ लो यार। सर एक साउथ ईस्ट की एंट्री हाँ जी दीपाली, हाउ देव एक मिनट आपका सर लेते हैं, एक्चुअली पहले दीपाली को। सर जैसे हम लोग बिल्कुल जीरो हूँ, मैं वास्तु में बिल्कुल जीरो हूँ सर। जी मैम तो कोई दिक्कत नहीं। कोई नॉलेज नहीं है डायरेक्शन वगैरह की कुछ भी, हाँ जी तो सर वो हो जाएगा क्लियर कि थोड़ा मैम, वास्ट ऐसा चलना पड़ेगा। है, मैं आपको बताता हूँ। एक ना वास्तु की मैंने जो देखो मेरा साथ जो एक्सपीरियंस रहा, हम एक बार में ना सीख भी नहीं पाते। तो मैं आपको जब तक सिखाता रहूँगा जब तक आप सीख नहीं जाते। कोर्स तो चलते ही रहेंगे ना, पहले एक बैच फिर दूसरा बैच, आप आते रहो, आपको लिंक भेजा जाएगा। जब तक आप ये ना कह दो मेरे को समझ में आ गया भाई अब मैं नहीं आऊँगी, अब मेरे को रट गया सब कुछ, अब मेरे को सब कुछ चीज़ पकड़नी आ गई, तब तक सिखाएंगे। ठीक है 100%, कहीं छोड़ेंगे नहीं, बीच में रास्ते में हाथ नहीं छोड़ना, बस वो हमारा उद्देश्य है। हाँ जी अमोद जी आपने कोई डाउट लेना है? अच्छा पहले देव ठाकुर आप ले लीजिए प्लीज। सर साउथ ईस्ट की एंट्री ठीक है या फिर इसकी कुछ प्रॉब्लम यार रहती है? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कोने की एंट्री मत लिया करो, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये मत लिया करो यार। 12 नंबर राशि कहाँ है तो सर तुम्हारे उसकी चार्ट के अंदर? 7th हाउस में। तुम्हारे लिए फिर भी ठीक है सर 8th में होगी तो फिर प्रॉब्लम है। जबरदस्त, आप देखो तो सही जिनका 12 नंबर, हाँ मेरा बीटीआर नहीं है ना, तो फिर एक के अकॉर्डिंग 8th में आ रही है और एक के अकॉर्डिंग 7th में। अच्छा देख, जो जैमिनी लगन वाले होते हैं, जैमिनी लगन वालों के 8वें घर में 12वीं राशि पड़ती है हैं? तो नहीं सर, आई थिंक लियो वाला, हाँ ठीक है। जैमिनी की तो पड़ेगी, जैमिनी कह रहा हूँ वर्गों के पड़ेगी, जैमिनी की वर्गों की पड़ेगी सर। हाँ वर्गों के पड़ेगी। तो वर्गों वालों के 8वें घर में पड़ती है, तो उनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन का घर दिला दो, किससे दुश्मनी निकालनी हो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अमोद जी कोई डाउट है आपका? हाँ सर पूछिए ना सर। ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही बंद हो तो वो बंदा क्या सर? अमोद जी एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड दोनों ही बंद हो उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कोई, जैसे आपने बताया वही अपॉर्चुनिटी नहीं आती है नॉर्थ में, कोई दोष है तो आप वो दीवार को, नॉर्थ वाली दीवार को नीले रंग का पेंट करा दो ना। अच्छा। और बाकी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ गाइस, जो भी लोग हमारे साथ कोर्स में जुड़ेंगे, थोड़ा सा 1 महीने का पेशेंस जरूर रखना, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी। नहीं तो मैं तो मेरे से रेमेडी पूछते रहोगे ऐसे, मैं बताता रहूँगा। मेरा काम ही पूरा दिन हमारे पास फ़ोन ही इस चीज़ के, ये हो गया ये कर दे, ये हो गया ये कर दे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम फिर बता रहा हूँ, हम ढूंढ कहाँ रहे तो मिलती कहाँ है। मेरा काम ही यही है वास्तु के अंदर। आप वास्तु सीखते बहुत जगहों से, किताबों में लिखा हुआ पूरा वास्तु, बट वास्तु को समझना, उसमें समय लगता है। असली प्रॉब्लम उसकी जड़ समझना प्रॉब्लम, और उसकी रेमेडी ऐसी देना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखो मैं 100% की गारंटी लेता, 90% की गारंटी लेता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होती ही होती है। 10% उसकी भैया भगवान ने चाह रखी है, नहीं होनी तो होगी नहीं। बाकी जब तक मेरी दशा चल रही है सॉल्यूशन देने की, तब तक तो मेरे सॉल्यूशन काम करेंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो काम करती है, इसका मतलब ये नहीं वास्तु के प्रिंसिपल गलत है, हम ढूंढने में गलती कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो काम करेगी, तो थोड़ा सा वेट करो, सर एक पूरा सीखो फिर लो। अदरवाइज ये है कि आपको लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो वहां पे वाटर फाउंटेन लगा दो आप, 1000 रुपए का आता है अमेजोन पे, छोटा सा लगा दो, परमानेंट चलता रहे, वहां पे पानी बहता रहता है। सर कौन सी डायरेक्शन में लगाना है? नॉर्थ में। बढ़िया काम करता है सर। एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट वाली एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी ज्यादा अच्छे से वर्क करती है या वास्तु वाली? मतलब इमीडिएटली कौन सा वर्क ज्यादा करती है? देखो क्वेश्चन ठीक है या फिर मतलब आपका, मैं आपको बताता हूँ, आपके 5वें घर में शनि बैठा है, या शनि की दृष्टि आ रही है, या फिक्स्ड साइन बैठे हुए हैं, आपको इजीली अर्धी साइंस बैठे हुए हैं, तो आपको इजीली नहीं मिलता कोई भी रेमेडी, ना आपको सॉल्यूशन मिलना है। तो अब इसके अंदर ना तो वास्तु की गलती ना एस्ट्रोलॉजी की गलती,
ठीक है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ही काम करेंगी, ये चार्ट पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी भूमिका मैम एक वो थे, वो डिस्कस कर रहे थे हमारे नॉर्थ में ये है, मैंने सीधा बोला क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। अरे यार यहीं आपको पढ़ाया तो है अभी, मैंने कहीं अलग से थोड़ी ना बोला है, अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, वही बोला मैंने और वही निकला। अपॉर्चुनिटी बोली, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, वही निकला। तो जो पढ़ा रहा हूँ वही है ना, साइंस तो एकदम सही है ना, बिल्कुल यही वैलिड हो गया, क्लास के अंदर ही वैलिड हो गया कि साइन। और मैं आपके ही घरों को लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, अपने घर के बारे में तो सब कोई सब चीज़ें जानता है ना, अपने बारे में, अपने घर के बारे में, तो यही वैलिड हो गया। अब किसी पे काम कर रही है, किसी पे नहीं कर रही, मतलब क्या है, काम करेगी, वक्त लेगी ज़्यादा या कम, काम तो ये 100% करती है, ठीक है, तब तक अगर वो बस कुछ चेंज ना कर दे बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें यार, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखा सकें कि क्या है। मैं इसलिए कभी अपने एक गुरु को गलत क्यों नहीं मानता कि यार किसी ने मेरे को पूरा नहीं सिखाया, कोई पूरा सिखा ही नहीं पाएगा, समय का कंस्ट्रेंट होता है ना, इतनी सारी चीज़ें। मैं मतलब वॉल्केनो है मेरे अंदर, अब मैं फटूँ कैसे, समझ नहीं आ रहा किस एंगल से फटूँ, इतना सब कुछ है वास्तु से रिलेटेड। काम करता है, आप जितना इसको वक्त दोगे, इसके अंदर घुसोगे, काम करता है, 100% काम करता है। ठीक है जी, चलिए जी सर। सर रेमेडीज भी बताओगे? हाँ, अभी मैं 1 मिनट ऑफ कर